इस प्रकार धनी धर्मदास जी साहब से कम नहीं था। यहीं से आध्यात्मिक जगत में एक नई क्रांति का बीजारोपण हुआ। यहीं से संपूर्ण विश्व को आध्यात्म की सच्ची समझ प्राप्त हुई। यहीं पर सत्य नाम महामंत्र का सर्वप्रथम उद्घोष हुआ। यहीं से साहब बंदगी साहब बोलकर अभिवादन प्रारंभ हुआ। यहीं पर कबीर पंथ की नींव पड़ी तथा यहीं पर सदगुरु कबीर साहब और धनी धर्मदास जी साहब के बीच गहन सत्संग हुआ और धर्मदास जी साहब ने मानव जीवन के समस्त शंकाओं तथा समस्याओं का समाधान सदगुरु कबीर साहब से प्राप्त किया। सदगुरु कबीर साहब के समस्त वचनों को संग्रहित तथा लिपिबद्ध करने का महान कार्य भी धर्मदास जी साहब ने ही किया। अरे कबीर के प्रति आमीन माता की भक्ति तथा समर्पण किसी भी प्रकार धनी धर्मदास जी साहब से कम नहीं था। शब्द पुकार पुकार कहत है, शब्द पुकार पुकार कहत है। कर ले संतन साथ रे जग में, कर ले संतन साथ रे जग में। गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। मैं भी कहा पुरानी यादों में खो गया। देखिए, ये है मेरा प्रवेश द्वार जो आज भी कैसी शान से खड़ा है। कबीर पंथ के प्रादुर्भाव का साक्षी है ये द्वार। देखिए, ये पहला मंदिर माता आमीन का है और दूसरा मंदिर धनी धर्मदास जी साहब का है और यह है कबीर तलैया जिसमें वर्ष भर स्वच्छ जल भरा रहता है। इस जल ने सदगुरु का स्पर्श पाया है जिससे इसकी महिमा और भी बढ़ जाती है। कबीर पंथी श्रद्धालु इसमें स्नान कर स्वयं को धन्य समझते हैं। ये देखो पंथ श्री किस प्रकार अपने पन से विचरण कर रहे हैं। देखिए, यह है वो स्थल जिस पर बैठकर सदगुरु कबीर साहब की समस्त वाणी निस्सरित हुई थी, जहां बैठकर साहब कबीर के उपदेश हुए। यहीं सम्मुख बैठकर धर्मदास जी साहब ने उस वाणी को लिपिबद्ध किया। इसी स्थल पर सदगुरु द्वारा सर्वप्रथम चौका आरती संपन्न की गई और यहीं धर्मदास साहब तथा आमीन माता ने सदगुरु से दीक्षा प्राप्त की। इसी स्थान को कबीर चबूतरा कहते हैं, जहां आज भी कलश आरती सजाई गई है। सुमिरन बंदगी कर साहिब की, सुमिरन बंदगी कर साहिब की। कौल नवावे माथर जग में, काल नवावे माथर जग में। गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, कहे कबीर सुनो धर्मदासा। मानो वचन हमारा
गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। ये है सत्य कबीर मंदिर। सुंदर छतरी व गुंबद का बना ये छोटा सा मंदिर अन्य सभी मंदिरों से भिन्न है। ये वही स्थल है जहां धनी धर्मदास साहब की जन्मों जन्मों की प्यास बुझी थी, जहां उन्होंने नी अक्षर सार शब्द पाया था। मंदिर में प्रवेश पाते ही सामने सद्गुरु की चरण पादुकाएं स्थापित हैं और इन चरण पादुकाओं के ठीक नीचे वो गुफा है जहां 7 हाथ धरती खुदवाकर सद्गुरु ने धनी धर्मदास जी साहब को सार शब्द का उपदेश दिया। यहीं पर मैंने देखा है धनी धर्मदास साहब को सद्गुरु के प्रेम में आंसू बहाते हुए तथा दीनहीन होकर सद्गुरु से विनती करते हुए। धर्मदास विनती करे, सुन गुरु कृपा निधान, जरा मरण दुख मेट के दीजे पद निर्वाण। सद्गुरु कबीर साहब का सानिध्य मुझे भी लगभग 50 वर्षों तक प्राप्त हुआ। आज मैं यहाँ के विस्तृत अभयारण्य का एक हिस्सा हूँ, जिसमें अनेक दुर्लभ प्रजातियों के प्राणियों को अभय प्राप्त है। मुझ तक पहुंचने का रास्ता ताला गांव से इस अभयारण्य के बीच से होकर गुजरता है। पंत श्री प्रकाश मुनिनाम साहब के प्रयास के फलस्वरूप प्रत्येक अगहन पूर्णिमा के दिन यहाँ निःशुल्क प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है, परंतु मैं तो सदैव ही प्रतीक्षा करता हूँ सद्गुरु के नेमी प्रेमी भक्तों के, साधु संतों के तथा धनी धर्मदास साहब के वंशज कबीर पंथ के वंश गुरु पंत श्री प्रकाश मुनिनाम साहब के, जिनका स्पर्श पाकर मेरी पुरानी यादें ताजा हो उठती हैं। परंतु जब वे यहाँ से जाने लगते हैं तो मैं उदास हो जाता हूँ और करता हूँ उनके फिर आने की प्रतीक्षा। पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से। उतरो भव जल पारा रे जग में, उतरो भव जल पारा रे जग में। गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। जग में गुरु समान नहीं दाता। वचन मुक्ता मीराम साहेब की वंश रूपनाम साहेब की वंश हजूर दयाराम साहेब की वंश हजूर मीराम साहेब की वंश नाम साहेब की भंगड़ा साहेब की सर्व संत महंतों की साहेब बंदगी साहेब।
जैसे रचना लौकिका प्रथम ही मंदिरा चौका पुरावे हो तमया से के